गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवी महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदामय हर्तारं दातारं सर्वसंपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। जय गुरुदेव जय जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज, सतलोक के वासी स्वामी जी महाराज और इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे श्री वैकुंठ धाम आश्रम में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरु की कृपा से श्री सीताराम दादा की कृपा से हर वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु की पूजा, गुरु की कृपा एवं गुरु के प्रति गुरु के चरणों में दो शब्द समर्पण करने का हमें मौका मिला है। इसके लिए सबको इस हृदय से धन्यवाद, सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और गुरु महाराज अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस वैकुंठ धाम आश्रम के परम संत पूज्य श्री सीताराम दादा के चरणों में नमन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के पूजन में और गुरु का पूजन वंदन करने वाले हमारे आदरणीय पंडित जी, आदरणीय श्री मान संगीत दास जी, सबके चरणों में मेरा चरण स्पर्श और सभी भी जीवों को, गौ माताओं को, सबको मेरा नमन चरण स्पर्श। सिया राम में सब जग ज्ञानी करो प्रणाम जो ऋतु पानी। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज गुरु के चरणों की वंदना करते हुए गुरु की कृपा से श्री रामचरितमानस का लेखन किया उन्होंने। गुरु की कृपा, गुरु का वंदना, गुरु के चरणों में विरह, तड़प, प्रेम पैदा करने का सत्संग ही एक मार्ग है। वैसे गुरु के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ लिखा नहीं जा सकता। कबीर साहब ने लिखा, सात समुद्र की मस करूं लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि भगवान भी इस पृथ्वी पर जब कोई अवतारिक शक्ति या कोई इनफिचुअल पावर आती है तो वो भी बिना गुरु के कुछ नहीं करती, बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु के आज्ञा के कुछ नहीं। राम कृष्ण सबसे बड़े, तीनों ने गुरु कीन और तीन लोक के अधिपति रहे गुरु आधीन। तो परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में दो शब्द कहेंगे। मंदबु गुरुपद पद्म परागा
असुरुचि सुवास सरस अनुराग बंधु गुरु पर पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग बंधु गुरु पर बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुभाष सरस अनुराग। अनुराग जो है गुरु के चरणों में तभी होता है जब गुरु के प्रति विरह, गुरु के प्रति तड़प हृदय में पैदा होती है, तो गुरु के प्रति अनुराग होता है। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तब ज्ञान विरागा। अमिय मोरी मय चूरन चारो असंगन सकल भय हृदय परिवार। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में शरणस्पर्श। गुरु के बिना इस हृदय पर जो कालिमा है, जो मैल है, वो कोई धो नहीं सकता। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। इस हृदय पर जो मैल है वो गुरु ही धो सकता है, गुरु के बिना कोई नहीं धोता। जब तक कोई संत, कोई फकीर, कोई महात्मा, कोई मुर्शिद, कोई पैगंबर इस जीवन में नहीं मिलते, तब तक इस जीवात्मा पर जो मैल है वो धुला नहीं जा सकता। कबीर साहब जी लिखते हैं, गुरु बिन मैला, गुरु बिन मैला मन के धोए, 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 मन के धोए गुरु बिन मैला मन के धोए, गुरु बिन मैला मन के धोए, गुरु बिन मैला मन के धोए, गुरु बिन मैला। काले दादा सग में हुई मैली, कागा हंसन हुई गुरु बिन मैला मन के धोए, 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 गुरु बिन मैला।
आत्मा पर जो कर्मों का मैल चढ़ जाता है वो गुरु के बिना कोई नहीं धोता। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, गुरुवाक निश्चल सदा जाने सांच नीरत मंजना। वो मंजन गुरु के ही पास होता है जिससे मैल धुला जाता है। कहते हैं कोट जन्म तीरथ किया फिर भी धुला न मैल, और गंगा जमुना खूब नहाया रहा बैल का बैल। कहीं भी जाने के बाद जो है जो आत्मा पर लगा हुआ मैल है वो नहीं धुलता है। आत्मा का मैल धुलने के लिए साधु संत की जरूरत है, भजन की सत्संग की जरूरत है, महात्माओं संतों फकीरों के आशीर्वाद की जरूरत है। तभी ये हृदय पर जो कालिमा है वो धुलती है। बड़े भाग्य से अमूलक मनुष्य शरीर मिला। ये गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ये अनमोल मनुष्य शरीर मिला। जब जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण कर लेती है तो उसे एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। मकान मालिक एक दिन निकाल कर आपको बाहर कर देगा, आपका नाम और निशान समाप्त हो जाएगा। ये जो मनुष्य शरीर है ये आपको खाने पीने के लिए सिर्फ नहीं मिला, ये इसलिए मिला कि ये मनुष्य बेड़ी जो आपको मिली है अमूलक शरीर, इसमें आप गुरु की खोज करें, साधु की महात्माओं संतों से मिले और ऐसा शब्द भेदी गुरु जो आपके जीवन में इस जीवात्मा की संभाल कर सकता हो और मरने के बाद 84 से आपको बचा सकता हो, आत्मा को परमात्मा से मिला सकता हो, सतलोक परम धाम में पहुंचाकर इस जीवात्मा की मुक्ति दिला सकता हो। कहने का मतलब ऐसे गुरु की खोज जीवन में आपको करना चाहिए। ये तभी संभव है जब आपको उस दर्जे का गुरु मिले, उस दर्जे का महात्मा मिले, उस दर्जे का संत मिले, तभी इस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। आत्मा सुख का अनुभव तभी कर सकती है। ये संसार तो माया है, यहाँ पे तो हर चीज़ें क्षण भंगुर है। कुछ समय के लिए आपको वो चीज़ें मिली हुई हैं और फिर कहने का मतलब ये मनुष्य का मकान जब खाली हो जाएगा तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं जाएंगी, वो किसी के साथ नहीं गई। अगर कोई वस्तु आपकी होती तो आपके साथ जाती, लेकिन वो आपके साथ नहीं जाती। शरीर आपका इधर पड़ा, मकान इधर, बेटी बेटा इधर पड़े, और कहने का मतलब धन दौलत रुपया पैसा इधर पड़ा, और कहने का मतलब ये जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकल गई। आप जो भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, उससे आपका शरीर बलवान होता है, आत्मा बलवान नहीं होती। आत्मा बलवान होती है संतों महात्माओं के दर्शन से, उनके आशीर्वाद से, सत्संग से, भगवत भजन से, भगवान की कथा से। आत्मा इन चीज़ों का रस लेती है। आत्मा जो है वो खाद्य पदार्थों का रस नहीं लेती है, वो तो भगवान के भजन और संत फकीर के महात्माओं के आशीर्वाद का रस लेकर बलवान होती है। और ये जो सांसारिक पदार्थ है इससे आपका मन बलवान होता है, मन प्रबल होता है। तो मन जो है जब तक प्रबल होगा, मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला, और ये आपके कर्मों से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। जो साइकिल है, जो चक्र है, वो चलते चलते जब कुत्ते में, भेड़ में, बिल्ली में, बकरी में, और जब आपका वो चक्र पूरा हो गया
तो वो परमात्मा की कृपा से ये अमूलक मनुष्य शरीर आपको दे दिया गया कि चलो भाई आप इस मनुष्य शरीर से आप जेल से निकल जाओ, किसी पहुँचे हुए महात्मा के पास जा कर के उससे नाम का धन लेकर के, जिसे आप नामदान कहते हैं, और आप इस शरीर में सेवा, परमार्थ, भजन, ध्यान, सुमिरन करके इस आत्म कल्याण का रास्ता आप अपनाइए। इसलिए मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कब होते करी करुणाय कर दे अंधे से बिनु हे तो शनि कब होते करी। कि भगवान की कृपा से ये उन्होंने स्नेह से, प्रेम से आपको दे दिया कि ये कर्म योनि है, भोग योनि नहीं है। आप कोई व्यक्ति का शरीर छूटता है तो आप बोलते हो कि इनका स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास का मतलब ऐसा नहीं होता है। स्वर्ग जो है वो कर्मों की वजह से मिला हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं स्वर्ग अल्प महादुखदाई उड़िए छिड़े मृत लोक आई। स्वर्ग एक ऐसी गद्दी है जो आपके शुभ कर्मों की बदौलत आपको मिला हुआ है, और जैसे ही आपका जो है समय पूरा हो जाएगा वैसे आप उस गद्दी से हट जाएंगे और आपको फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर से अच्छे कर्म करोगे तो आपको मुक्ति मोक्ष मिलेगा, नहीं तो फिर आप 84 में आ जाओगे। तो स्वर्ग अल्प महादुखदाई पुण्य छिड़े लोग, ये मनुष्य शरीर अमूलक भगवान की कृपा से मिला। ये खाने पीने के लिए नहीं मिला। देवता भी भोग योनि है और भोगने के लिए मिला हुआ है। सब तन में मानव नर देहि सुर नर मुनि सब जांचत देहि। सुर नर मुनि सब चाहते हैं कि ये शरीर हमें मिल जाए। अच्छा, किस बात के लिए ये शरीर चाहते हैं? क्या देवलोक में खाने पीने की कमी है? क्या वहाँ सुख सुविधाओं की कमी है? वहाँ तो आनंद ही आनंद है, लेकिन वो भोग योनि है और ये कर्म योनि है। यहाँ कर्म करके संतों महात्माओं से मिलकर मुलाकात करके इस आत्मा को हथकड़ी और बेड़ी से निकाला जा सकता है। ये संसार ऐसा है, इसको मोटी बात में ऐसे समझें कि ये कोई जेल था और उस जेल में सब लोग बंद थे। सारे कैदी उस जेल में बंद थे। तो कोई उस जेल में आया तो बोला कि आप ऐसा करो, इसमें लाइट नहीं है, लाइट लगवा दो, जेल में सब अंधेरे में पड़े हुए हैं। तो कोई भी आदमी आया तो उसने कैदियों के लिए लाइट की व्यवस्था कर दी। सब बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छे, ये तो है कि अब तक हम अंधेरे में पड़े हुए थे, इन्होंने हमारे लिए लाइट की व्यवस्था कर दी। अच्छा, कोई आए बोले इनका खाना गड़बड़ है तो इनके लिए खाने की अच्छी व्यवस्था करो, तो किसी ने खाने की व्यवस्था कर दी। कोई आया तो बोला कि इनके मनोरंजन की कोई व्यवस्था कर दो, तो मनोरंजन की व्यवस्था। किसी ने बोला इनको सोने की अच्छी व्यवस्था, किसी ने कहा इनके बिस्तर अच्छे नहीं है तो अच्छे बिस्तर की व्यवस्था कर दो। तो तरह तरह की विभूतियाँ, तरह तरह के लोग आते रहे और जेल में कैदियों की मजबूरी को समझकर उनकी व्यवस्थाएं बनाते रहे और कैदी खुश होते रहे। एक बार एक महात्मा, एक संत, एक फकीर, एक पीर, एक पैगंबर, एक इंटेलेक्चुअल पावर उस जेल में आ गए। उन्होंने देखा कि कैदियों की व्यवस्था को सब कुछ तो सब मगन खा पी रहे। उन्होंने बोला इनके निकलने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी सारी व्यवस्था जेल में ही आप अच्छी करते जा रहे हो, कोई ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये बेचारे जेल से बाहर हो जाए। तो उन्होंने एक कथा सुनाया कैदियों की। बोला कि आप कुछ मत करो, आपको जेल से हम निकलने का एक रास्ता बताते हैं। बोले महात्मा जी बताइए। बोले देखो ये चारों तरफ से दीवार है जेल की, तुम ऐसे दीवार पकड़ के ऐसे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। ये दीवार एक जगह कमजोर है थोड़ा, ऐसे जब इतना कमजोर है, कमजोर दिखता तो नहीं है लेकिन है बहुत कमजोर। वो जब ऐसे पकड़ के धक्का लगाते जाओगे तो एक जगह ये दीवार इतना कमजोर है कि वो खुल जाएगा वो दरवाजा और खट से आप जेल से बाहर हो जाओगे। कैदियों ने बोला कि ये तो अच्छी बात महात्मा ने बताया। अरे बोले यहाँ जितनी भी सुख सुविधा भोग रहे हो फिर भी कैद में ही हो, हम जेल से बाहर जाने का रास्ता बताते हैं।
अब महात्माओं के, संतों के बताने के हिसाब से कैदियों ने प्रैक्टिस शुरू किया। वो दीवार पकड़ के ऐसे चलते और जहाँ पे खुलने का दरवाज़ा था वहाँ जब आते तो उनको खुजली लग जाती, किसी के सर में खुजली हो जाती, किसी पीठ में, और वो आगे बढ़ जाते। अब वो घूमते रहे, चक्कर काटते रहे और वो खुला ही नहीं। तो किसी ने कहा कि महात्मा ने झूठी बात बता दिया, हम तो कितने सालों से वो दीवार के चारों तरफ से घूमते आ रहे हैं लेकिन नहीं खुल रहा। महात्मा ने झूठी बात बता दी, हम लोगों को गलत बात बता दिया। अपने लिए तो वही ठीक है जो यहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद एक आदमी ने एक दिन, उसको खुजली नहीं लगी तो वो बाहर हो गया जेल से। वो ऐसे ऐसे बोला गया और वहाँ जहाँ जब दरवाज़ा कमज़ोर था वहाँ खुल गया, वो बाहर हो गया। अब पूरे कैदियों में एक हल्ला कि अरे भाई वो महात्मा सही बात बता कर गए थे, देखो एक बार हो गया, एक बार हो गया। अब सब लोग उस दीवार पे जाएं, लेकिन जब वो खुलने वाला जगह आए तो उनको खुजली आ जाए। जब खुजली आ जाए तो वो फिर आगे बढ़ जाए। तो वही जो है ये माया की खुजली लगी हुई है संसार में। संत और महात्मा आवाज़ दे रहे हैं आपको बता रहे हैं कि भगवान का भजन करोगे तो पार हो जाओगे। लेकिन भजन भी कैसे आप करते हो? परमात्मा इतना दयालु है कि जब हाथ जोड़ के उसकी तरफ आप जाते हो तो बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है। लेकिन जब आप जाते हो तब तक उसके सामने कोई फरियाद रख देते हो, कोई मांग रख देते हो कि प्रभु ऐसा है कि मेरा बच्चा नौकरी नहीं पा रहा है, तो ऐसा करो कि नौकरी की व्यवस्था करो। अच्छा, प्रभु समझ गए कि ये नौकरी के लिए आया था, ये हमसे मिलने के लिए नहीं आया था, ये तो किसी काम के लिए आया था। अच्छा, फिर दूसरी बार आया तो परमात्मा सोचे कि अब की बार हो सकता है हमसे मिलने आ रहा हो। फिर भी बोला कि प्रभु वो एक काम और फंस गया हमारा और कृपा करिए वो काम कर दीजिए। प्रभु समझ गए हमसे मिलने नहीं आया, अब की दूसरी काम के लिए आ गया। अच्छा, ये आप बताओ, जो माता होती है उससे बच्चे को कुछ मांगना पड़ता है जब तक वो छोटा रहता है? कुछ नहीं मांगना पड़ता। माता को ये खुद पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या ज़रूरत है, कब इसे दूध पिलाना है, कब इसे नहलाना है, कब इसे सुलाना है। उसी तरह से गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो परमात्मा होता है, जो संत होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जो संत होता, महात्मा होता है, जो गुरु होता है, उसके सामने आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता है। उसको ये पता होता है इस बच्चे को क्या ज़रूरत है। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि करहि सदा तिनके रखवारे अजिर बालक राखहि महतारी करहि सदा। गुरु जो महात्मा होता है वो माँ जैसे बच्चे को गोद में रखती है और रक्षा करती है, आपकी रक्षा वैसे करता है। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो आपकी अज्ञानता है, ये आप समझ नहीं पाते हो कि महात्मा शब्द भेदी है, महात्मा शब्दों को जानता है, आपकी एक एक सांसों को पकड़ लेता है। तो उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, उनको खुद पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। तो इस संसार में महात्माओं, फकीरों, मुर्शिदों, पीर पैगंबरों और इंडिविजुअल पावरों के बताए हुए मार्ग पर न चल करके आपको खुजली लग गई। वो जो खुलने वाला दरवाज़ा है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको खुजली, वो बेटी का, बेटे का, खेती का, दुकान का और दफ्तर का, मोह का, माया का और इसका उसका, वो खुजली आपको लग जाती है और वो दरवाज़ा आगे बढ़ जाता है और आप निकल नहीं पाते। तो इस संसार से निकलने का जो मार्ग है वो महात्माओं को पता है। पहुँचा हुआ संत और महात्मा जिस दिन आपको मिलेगा, उस दिन आपको अपने बारे में महात्मा से कुछ बताना नहीं पड़ता है। महात्मा जो है, एक मोटी बात समझे, सत्संग ऐसी चीज है, सत्संग का फल तत्काल मिलता है व्यक्ति को। जैसे कथा सुना आपने, शुभ कर्म किया आपने, पुण्य किया आपने अच्छे कर्म किया, तो उसका प्रारब्ध बनेगा, उसका फल समय आने पर आपको मिलेगा। लेकिन सत्संग एक ऐसा चीज़ है कि इसका फल तत्काल मिलता है, इसका तुलना फल से किया जाता है। आपके सामने कोई व्याधि है, कोई परेशानी आने वाली है और आपने सत्संग कर लिया, वो परेशानी तुरंत दूर हो गई। इधर करो इधर फल मिलेगा, इधर करो इधर फल मिलेगा।
तो शुभ कर्मों का फल आपको प्रारब्ध बनकर मिलता है, लेकिन सत्संग का फल तत्काल मिलता है, महात्माओं के दर्शन का फल तत्काल मिलता है। इसीलिए लिखा गया है गोस्वामी जी ने कि मज्जन फले पेखहि तत्काला काके पीक बक होहि मराला। मज्जन फल पेखहि तत्काला काक पीक बक होहि मराला। तत्काल जो है इसका फल मिलता है, इसमें कोई देरी नहीं होती है और इसका फल तत्काल मिल जाता है। तो इसलिए जो है संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? तो सबसे बड़ा दुख क्या है? जगदरी दृश्य में दुख जग नाही, असंत मिलन जैसे सुख जग नाही। जगदरी दृश्य में दुख जग नाही, संत मिलन जैसे सुख जग नाही। जगदरिद्र, दरिद्रता के समान दुख संसार में कुछ नहीं है, और सुख संत के मिलने जैसा सुख नहीं जीवन। अच्छा, दरिद्रता का मतलब धन से नहीं होता है। दरिद्रता का मतलब होता है कि जिसके पास जो है नाम धन न हो, किसी महात्मा का दिया हुआ प्रभु का प्रसाद न हो, आपके पास प्रभु का दिया हुआ नाम धन न हो, उसे दरिद्र कहते हैं। धन के हीन को दरिद्र नहीं कहते। दरिद्रता की परिभाषा यहाँ से है कि जिसके पास कोई संत नहीं है जीवन में, जिसके पास कोई गुरु नहीं है, जिसके पास कोई महात्मा नहीं है, जिनके पास महात्मा का दिया हुआ अमूल्य धन नहीं है, वो जग में दरिद्र है। गोस्वामी जी लिखते हैं संसार का सबसे दरिद्र आदमी है। जग दरिद्र से में दुख जग नाही, संत मिलन जैसे सुख जग नाही। जग दरिद्र, ऐसा दरिद्र अगर ये मनुष्य शरीर आपका है तो आप दरिद्र हैं, और संत के मिलने जैसा जीवन में सुख नहीं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। क्योंकि एक बार कुछ महात्मा, कुछ संत जा रहे थे तो भगवान ने लेट कर उन्हें प्रणाम किया। एक बार सनकादिक आए, स्वयं भगवान जो परमात्मा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई खेलत प्रेम अवश्य कौशल्या के गोद। वो परमात्मा उनके चरण में लेट कर जब प्रणाम किए तो भरत जी को थोड़ा सा शंका हो गया कि जिस परमात्मा के अधीन तीनों लोक हैं, ये आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक उपासी, वो परमात्मा ये कौन से लोग हैं जिनके चरणों में लेट कर प्रणाम कर रहे हैं? इनकी क्या महिमा है? तो उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि महावीर जी, थोड़ा सा हमें कुछ शंका है कि जिनके चरण पर स्वयं परमात्मा त्रिलोकीनाथ लेट जाता है, उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा सा बताइए। श्री हनुमान जी ने कहा कि आप पूछो भगवान से। बोले हमारी हिम्मत नहीं कर रही है कि हम भगवान से पूछें इस बात को कि आप स्वयं लेटते हैं, जिनके चरणों पे प्रणाम करना तो ठीक है, लेकिन साष्टांग दंडवत आप कर रहे हैं, इनकी चरणों में आप लेट जा रहे हैं, तो इनकी महिमा तो आपसे बड़ी है, थोड़ा सा हमें बताइए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ही हिम्मत करके पूछते हैं, लेकिन नाम आपका ही बताएंगे कि शंकाएं आपको है, हमको नहीं है, क्योंकि आपके नाम से हम पूछेंगे। बोले आप पूछिए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि नाथ भरत कैछु पूछे हो, अप्रभु संकोच बस प्रगट करे हो। नाथ भरत, हे प्रभु, भरत जी कुछ पूछना चाहते, हम नहीं पूछना चाहते, भरत जी पूछना चाहते, लेकिन संकोच बस कह नहीं पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, श्री हनुमान जी आप तो जानते हो हमारे और भरत में कोई भेद नहीं है,
भरत जो है हमें प्राणों से प्रिय है, अगर कोई शंका है तो पूछ ले। उन्होंने कहा इन्हें कछु शंका नहीं, शंका यह है कि जिनके चरणों में आप स्वयं लेट रहे हैं, परमात्मा जिनके चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहा है, ऐसे संत और असंत के बारे में थोड़ा सा इन्हें आप बताइए कि जो इनकी महिमा क्या है। उन्होंने कहा, बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया श्री हनुमान जी आपने। इनकी महिमा तो इस तीनों लोक में कोई कहीं नहीं पाया आज तक, कोई शास्त्र नहीं, कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, और ये उपनिषद नहीं, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पावर इस पृथ्वी पर पैदा हुए, लेकिन संतों के बारे में किसी ने कुछ कह नहीं पाया। इनके बारे में पूरा कहा नहीं जा सकता, ये अथाह समुद्र है। आपका प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दूंगा। लेकिन कहते हैं भगवान, अरे संतने की महिमाए धिकाये, बहुविधि वेद पुराण गाये संतने के। इनकी तो महिमा इतनी है कि सारे वेद पुराण गाते गाते थक गए, लेकिन इनकी महिमा नहीं गा पाए, तो अब हम कैसे गा पाएंगे। लेकिन प्रश्न आपने किया है तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में कहता हूँ। भगवान ने कहा, श्री हनुमान जी महाराज, इनकी ऐसी करनी होती है, बड़ी विचित्र होती है। वो गुण मेरे अंदर भी नहीं है जो संत के अंदर है। इस सृष्टि में ये जितने भी लोक हैं, देवलोक है, ब्रह्मलोक है, कारण लोक है, लिंग लोक है, जितने भी लोक हैं, किसी लोक में ये गुण किसी के पास नहीं है जो संतों के पास होता है। इसीलिए इनके चरणों पर मुझे भी लेटना पड़ता है। बोले वही तो भरत जी सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, थोड़ा सा कहेंगे, ज़्यादा तो इनके बारे में मैं भी नहीं कह पाऊँगा। संतने की ऐसन है करनी, अजिम कुल्हाड़ चंदनया चरनी संतने की। उन्होंने कहा, इनकी जो करनी है ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का होता है। कुल्हाड़ी बार बार चंदन को काटता है, लेकिन चंदन अपनी सुगंध, अपनी शीतलता, अपनी महक उस कुल्हाड़ी में भी भर देता है, जबकि कुल्हाड़ी जो है उस चंदन को काटने का कार्य करता है। उसके बाद भी बिना भेद के, बिना भाव के अपने सुगंध को उस कुल्हाड़ी में भी चंदन भर देता है। ऐसी करनी संतों की होती है। अता को देहे काटते ही जाइए, अता में ही देते सुगंध बसाए, ताको देहे। इन्हें काटने का प्रयास करता है, उसमें भी अपनी सुगंध को भर देते हैं। उन्होंने कहा कि जो महात्माओं का नुकसान चाहता है, जो महात्माओं को गाली देता है, जो महात्माओं के पीछे पड़ जाता है, ये उसको श्राप नहीं देते। ये परमात्मा से बोलते हैं कि प्रभु इसे भी सद्बुद्धि प्रदान कर दो, इसे भी सुधार दो, ये बालक है, ये बच्चा है, और कहने का मतलब ये है ये भ्रम में पड़ा है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी कृपा कर दो। तो बोले जो उनका नुकसान चाहता है उसके लिए भी वो हाथ जोड़ते हैं हमारे पास कि जरा इसका भला कर दो, इसके ऊपर कृपा कर दो, इसकी बुद्धि को सुधार दो। ये तो जो है ऐसा संत होता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा संत के बारे में तो आप बता दिए, थोड़ा असंत के बारे में भी बता दीजिए। अरे उन्होंने कहा, राम राम मत पूछो भैया उनके बारे में। बोले क्यों? अरे बोले परम पूज्य गोस्वामी जी ने कहा कि बरबस जाहे नरक करता अदुष्ट संघ जनी देहि विधाता बरबस जाहे। बोले इतने विद्वान परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि प्रभु मौत दे देना, नरक में डाल देना, लेकिन दुष्ट का साथ मत देना। बोले तो दुष्ट का लक्षण? अरे बोले लक्षण नहीं, दुनिया में 9 ही ग्रह होते हैं, इनका उपाय पंडित लोगों के पास है। अगर आपके ऊपर कोई ग्रह अबल हो गया तो पूजा से, पाठ से, दान से, पुण्य से ग्रह की शांति हो जाती है। बोले दुष्ट 10वां ग्रह है, उसकी कोई शांति का उपाय नहीं है। बरबस जाहि नरक कर ताता अदुष्ट संग जन देहि
विधाता। बोले नरक में जाना ठीक है, लेकिन दुष्ट का साथ भगवान ने दे। अरे पहले तो लक्षण क्या है? तो उन्होंने कहा कि लक्षण क्या बताएं? ये जो है मिलते ही दुख देते हैं। दुष्ट जैसे मिलता है, मिलते ही दुख देता है। मिलते एक दारुण दुख देना, अब बिछुड़ते एक प्राण हरि लेना। मिलते एक दारुण दुख देना, अब बिछुड़ते एक प्राण हरि लेना। बोले दुष्ट मिलते ही दुख देता है, जैसे मिलेगा वैसे ही दुख देगा। अब बोले संत, अब संत बोले बिछुड़ते समय दुख देगा। जब वो छोड़ के जाने लगेगा, अगर जीवन में कोई पहुंचा हुआ संत फकीर और महात्मा आपको मिल जाए और वो आपको छोड़कर जाने लगे तो मरने जैसा कष्ट होता है। लगता है ये छोड़ के हमको जाए कि महात्मा जी हमारे पास अब जाए, अब ये जाए नहीं। इसीलिए तो जब गोपिकाएं जो है भगवान कृष्ण को देखी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब भगवान कृष्ण को देख लिया तो उन्होंने कहा अब हमारे इस आंखों से आप दूर मत जाइए, आप मेरे ही आंखों में बस जाइए। मिलत एक दारुण दुख दीना, बिछुड़त एक प्राण हरि लेना। संत मिलता है तो दूर होता है तो मृत्यु जैसा कष्ट होता है, और दुष्ट मिलते ही दुख देता है। तो उन्होंने कहा दुष्ट का मिलना ही, तो बोले उसका जन्म ही दुख देने के लिए होता है। दुष्टे हृदय जग आरते तो अजथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तो। दुष्ट हृदय अधम ग्रह के अंतर्गत आता है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कैंसर है। दुष्ट अगर मिल गया तो अधम मतलब कोई इलाज नहीं, पैदा ही हुआ है कष्ट देने के लिए, उसका जन्म ही हुआ है कष्ट देने के लिए। तो वो जो है उसका मिलना दुखदायी होता है। तो उन्होंने कहा कि दुष्टों के तो बड़े बड़े लक्षण हैं, उनके भी बहुत सारे लक्षण हैं। तो भगवान की आत्मा सबके अंदर है, आदत ही दुष्टता होती है। सबके शरीर में परमात्मा की वही आत्मा है। कपड़ा गंदा हो सकता है, अगर उसको धुलवाओगे तो साफ हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने सबको प्रणाम किया। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरत प्रणाम जोरी जुग पानी। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंग में तीर्थ राजो। सबको प्रणाम किया। भगवान की आत्मा सबके अंदर है, सबके अंदर वही परमात्मा ही निवास करता है। लेकिन वो इस संसार में आकर के जो है सो माया वैस भय भोग साई, अबध हो गिर मरे कट के नाये। सो माया बस, तो माया के वशीभूत होकर के वो खूंटे से बंधा हुआ है। कपड़ा गंदा है, कोई पहुंचा हुआ संत जिस दिन मिलेगा कपड़ा साफ कर देगा। वो तो जो है जो चुनरी है ये धुल जाएगी। सतगुरु धोबिया धुआल चुनरिया, चुनर में दाग कहाँ से लागल, तो ये जब कोई संत मिलेगा तो धुल देगा, आत्मा आपकी निर्मल हो जाएगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन को साफ करने के लिए निर्मलता की जरूरत होती है। आदत किसी का खराब है तो वो कपड़ा है, गंदा है, महात्मा उसे धुल देगा, साफ हो जाएगा। लेकिन अब धुलाने का आपको इच्छा हो, आप इस बात को महसूस तो करें कि हमारा कपड़ा गंदा है। अगर आपने महसूस ही नहीं किया कि कपड़ा हमारा गंदा है तो आपको धुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप महसूस करेंगे, बीमार जो है अगर ये महसूस करे कि हम बीमार हैं, डॉक्टर तब तो उसका इलाज करें।
अगर वो महसूस ही नहीं कर रहा है हमको कोई बीमारी है, उसको कैंसर हो गई और वो मरने वाला है, लेकिन वो महसूस ही नहीं कर रहा है हमें कोई बीमारी है, तो डॉक्टर उसका क्या इलाज करेगा? कोई इलाज नहीं करेगा। अच्छा, जब किसी महात्मा के पास आप जाते हो, महात्मा को वैद्य कहा गया, डॉक्टर और महात्मा में कोई अंतर नहीं होता। एक सांसारिक वैद्य है, मायक वैद्य है, एक निर्मायक वैद्य है। जो रोगों की दवा करता, आपको बुखार हो जाता, कैंसर हो जाती, शुगर हो जाता, टीबी हो जाता, वो इलाज जो करता है उसे मायक वैद्य कहते हैं। माया के अधीन वैद्य है वो। और संत निर्मायक वैद्य है, ये आत्मा की बीमारियों की दवा करता है, जो आत्मा पर मैल होता है उसकी दवा करता है। इसीलिए जो है गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कृपाय नाम से सैव रोगा, अजो यही भांति बने संजोगा। राम कृपा, राम की कृपा से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा संजोग बनेगा तब। संजोग कौन सा? सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संजय में नाही विषय करियासा। सतगुरु वैद, जब सतगुरु रूपी वैद्य जीवन में मिलेगा और उसकी वाणियों पर विश्वास हो जाएगा तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। एक बार किसी ने पूछा कि सतगुरु को वैद्य क्यों कहा गया, डॉक्टर क्यों कहा गया? उन्होंने कहा सतगुरु को वैद्य इसलिए कहा गया कि जब आपको कोई बीमारी होती है और आप अस्पताल में, नर्सिंग होम में जाते हैं और आप बोलते हैं कि हम बीमार हैं, तो वो लिख देता है अल्ट्रासाउंड कराओ मरीज का, एक्सरे कराओ, जांच करवाओ। जब आप जांच मशीन पर चढ़ाए जाते हैं, सीटी स्कैन होता है आपका, अल्ट्रासाउंड होता है, तो आप अच्छे कपड़े पहने होते हैं, आपकी शोभा अच्छी होती है, वो मशीन आपका कपड़ा नहीं देखता। आप कितने महंगे अंगूठी पहने, बोले निकाल कर बाहर करो। बोले ये चश्मा 5000 बोले निकाल दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बोले पहले महंगे सेंट लगाए हैं, महक रहे हैं, बोले इसकी ज़रूरत नहीं है। बोले कपड़े 10,000 के, बोले इसकी ज़रूरत नहीं है। बोले तब, बोले मशीन पर बस चढ़ जाओ। मशीन पर जैसे चढ़ा वैसे मशीन ने ये नहीं देखा आप गोरे हैं कि काले हैं, 5,000 का सूट पहने हैं कि अंगूठी पहने, उसने आपकी अंदर से फिगर निकाली और रिपोर्ट डॉक्टर के पास आ गया कि इसको तो कैंसर है, इसको तो टीबी है, देखने में तो अच्छा दिख रहा है बाहर से, तो अंदर का फिगर ले लिया उसने। उसी तरह से जो महात्मा सतगुरु होता है वो आपके बाहर की फिगर नहीं लेता, वो अंदर की फिगर लेता। जब उसके पास आप जाते हो तो अंदर की फिगर उसके पास आ जाती है कि ये आदमी कैसा, ये आदमी कैसा है, अंदर की फिगर आ जाती है। उसी तरह से महात्मा आपको अंदर से परख लेता है कि ये व्यक्ति, ये पात्र किस तरह का है और इसकी क्या दवाई होनी चाहिए। इसीलिए सतगुरु को वैद्य कहा गया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब महान आत्माओं का दर्शन हुआ है हमें भी, और श्री सीताराम दादा के सानिध्य में कथा हम क्या सुनाएंगे, वो तो खुदे महान विद्वान हैं। एक मोटी बात बताऊंगा, हम तो जो कहीं इधर उधर सुनते हैं वही सुनाते हैं, हमारे अंदर कोई विद्वता नहीं है, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। इधर से भी उधर बता दिए। अच्छा ये बताइए, नाई कभी विद्वान होता है क्या? नाई विद्वान नहीं होता। नाई क्या करता है, उसका मालिक उसको पत्र देता है, ये उधर बांट देना, ये राजा राम को दे देना, ये रघुराज को दे देना, तो वो बेचारा जाता है उसको दे देता है। अब नाई अपने आप को खुद विद्वान समझ ले? नहीं। जो साधु संत महात्मा होते हैं, फकीर होते, औलिया होते, पैगंबर होते हैं, गुरु होते हैं, वो बताते हैं कि ये कुछ बातें हैं, ये संसार में सबको जाना है, इसलिए मोटी मोटा बात लोगों को बता दो जिससे लोगों का आत्म कल्याण हो जाए। तो वो बात हमने सुना, वो बात दादा ने हमें सुनाया, वो बात गुरु ने आपको बताया, और कहीं मौका मिला तो 10 लोग मिल करके वो बात एक दूसरे को बता दिए। तो अब ये बताइए कि संदेश का ट्रांसफ़र करना ये विद्वता नहीं होता है, इसे ज्ञान नहीं कहते हैं, इसे सूचना कहते हैं। महात्मा ने हमें बताया और हमने उनकी सूचना आपको बता दिया, इसमें कोई विद्वता नहीं, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं होती है। नाई कभी विद्वान नहीं होता है, भगवान का, परमात्मा का, संत का संदेश बताने वाला नाई ही होता है, वो विद्वान नहीं होता है।
एक मोटी बात बताए। एक बार हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक कथा सुनाते हुए मंच पे कहा कि एक पंडित जी भीख मांगते थे और भीख मांगते मांगते बेचारे संयोग से ऐसा दिन आए, बड़े गरीब थे और 10 जगह पे भीख मांगे, लेकिन उनको कहीं भी उस दिन भीख नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। किसी घर पे उन्हें भीख उस दिन जब नहीं मिला तो बड़े दुखी हो गए। किसी घर जाए तो कोई बोले हमारा हाथ नहीं खाली है, कोई बोले इतने मोटे हट्ठे कट्ठे शरीर लेके भीख मांग रहे हो, काम करो, कहीं जाओ मजदूरी करो। कोई बोले अरे चल आगे बढ़ ले। अब पंडित जी 10 जगह भीख मांगे, उनको कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला दुखी हो गए, बैठे एक पेड़ के नीचे। उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। अब महात्मा जी गर्मी का मौसम, थोड़ा पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पंडित जी को देख के समझ गए कि पंडित जी बड़े दुखी हैं। बोले कि गुरुदेव आप कुछ दुखी दिख रहे हैं। आप बोले हाँ थोड़ी गरीबी है, भिक्षाटन का काम करता हूँ। आज 8-10 घर गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आज जिसके घर गया कोई बोलता हाथ नहीं खाली है, कोई बोलता अरे आगे बढ़ जा, कोई बोलता इतनी हट्टा कट्टा मोटा शरीर है फिर भी भीख मांगता है। तो बोले कि ऐसे हर बराबर तो नहीं होता, कभी कोई दे देता, आज कछु नहीं मिला। आप 10 घर गए, किसी ने हमें कोई भिक्षा नहीं दिया। तो महात्मा जी हंसे, बोले मनुष्यों से मांगो ना, जो मानव हो उससे मांगा करो। तो उनके समझ में ये नहीं आया कि मानव से मांगो कह रहे हैं, हम तो मानव से ही मांगते हैं, क्या कोई जानवर से थोड़ा मांगते हैं। बोले पंडित जी मानव से मांगो तो मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मानव, ये जिनके यहाँ गए थे ये गुरुजी मानव ही थे। बोले नहीं सब मानव नहीं थे, इसमें आज एक भी मानव नहीं थे जो 10 के यहाँ गए। तो बोले हम मानव को कैसे पहचाना है। बोले ये जड़ी ले लो, इसको जेब में रख लेना, शाम को निकाल के रख देना। ये जड़ी जब रखोगे तो तुमको दिखेगा कि ये मानव है कि नहीं। बोले कैसे। बोले 84 लाख जोनियों से मनुष्य इस जीव में आता है, मनुष्य शरीर में। अब पिछले जन्म का कुत्ता था, मनुष्य हो गया। पिछले जन्म का शेर था, मनुष्य हो गया। पिछले जन्म का बिल्ली था, मनुष्य हो गया। पिछले जन्म का सर्प था, मनुष्य हो गया। पिछले जन्म का मनुष्य था, मनुष्य हो गया। तो अब वो मनुष्य है। पिछले जन्म का देवता था, मनुष्य हो गया, अब उसके अंदर देवत्व गुण है। तो जिस योनि से जो जीव आता है उसका स्वभाव उसके जीवों के कर्मों पर पड़ता है। तो सारे मनुष्य नहीं है, मनुष्य शरीर में है, लेकिन पिछले जन्म का प्रभाव उनके शरीर पर दिख रहा है। तो आप ऐसा करो जो मनुष्य दिखे उससे मांगो। पंडित जी ने जड़ी रखा, एक गांव में घूम गए, पूरे गांव में कोई मनुष्य ही नहीं दिखा उनको। इधर गर्दन के नीचे मनुष्य दिखे, ऊपर घोड़ा दिखे। अरे बोले राम राम राम, ये क्या देगा। दूसरे घर गए तो गर्दन के नीचे मानव दिखे, ऊपर गधा दिखे। अरे बोले बड़ी विडंबना है। पूरे गांव में घूमे, पूरे गांव में कोई मनुष्य ही नहीं दिखा उनको। कोई सर्प का दिखे, कोई गर्दन किसी की घोड़े की, और किसी की बैल की, और किसी का बिल्ली की, किसी की शेर की, किसी की सियार की, किसी की नेवले की। अरे बोले बड़ी विकट समस्या हो गई, ये तो कोई मानव इस गांव में है ही नहीं है, किससे मांगे। और गुरु जी ने बोला मनुष्य से मांगना तो निश्चित देगा, मना नहीं करेगा। अच्छा मांगते मांगते गांव के किनारे एक ऐसे सलैया जैसा छोटा सा चौराहा था, वहाँ आ गए। तो वहाँ पे एक रैदास जी जूता सिल रहे थे। वो मनुष्य दिखे, वो दिखे मनुष्य, इनका मनुष्य का चेहरा है। पंडित जी बोले बड़ी विडंबना है, जो मनुष्य है वो काम ही लायक नहीं है, और जो मनुष्य नहीं है वो काम लायक है। अब ये मनुष्य है, इनके पास कछु है ही नहीं है, तो जूता सी के खुद अपना जीवन पालन कर रहे थे, हमें क्या देंगे। आए जो घोड़े गधे दिखे ये सब बड़े अमीर थे। तो बोले कि भगवान की बड़ी विडंबना है, जो काम लायक है तो उसके पास कछु है ही नहीं है। अब ये मनुष्य हैं, तब इनसे हम क्या मांगे, ये जूता चल रहे हैं, क्या दे देंगे हम। चलो मांगते हैं। रैदास के पास जैसे गए और खड़े हुए पंडित जी, रैदास जी उनको देख के तुरंत खड़े हो गए, पैर पर गिरे, साष्टांग दंडवत किए और बोले गुरु जी आइए। सामने एक चाय पानी की दुकान थी, मिठाई की, उन्होंने बैठाया। बोला दुकानदार से जो भी खाएं इनको खिला दो, मिठाई खिला दो, समोसा खिला दो, सब खिला दो। ये एक आने पैसे निकाला, दिया। बोला एक आने तो अभी ले लो, बाकी पैसे मैं जूते सिल के दे दूँगा। आओ पंडित जी खूब खाए,
अरे बोले यार मनुष्य है, इसका मतलब फायदा तो है मनुष्य से मिलने का। देखो ये तो बेचारा कमाता भी जाने लिए, तो पहले तो खुद खिलाया ही हमको कुछ देने से पहले। अब वो मोची जूता सिल के जूता बनाता भी था, कभी कभी 1-2 जूते बनाता था। उसके पास पैसे नहीं थे पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए, तो उसने बोला कि एक जूता इसमें से टांग देते हैं, अगर अभी बिक जाएगा 10-5 मिनट में तो वो पैसा हम पंडित जी को दे देंगे। उसने एक जूता टांग दिया। अच्छा, भगवान की कृपा, उधर से घोड़े से राजा का दरबारी मंत्री उधर से गुजर रहा था। अब जूता बड़े अच्छे चमड़े का बना था, उसको पसंद आ गया, उसने उसको खरीद लिया। बोला ये राजा के नाप का है, उस नंबर का, मैं ले लेता हूँ इसको। बोले कितने पैसे की? उसने बोला कि 4 रुपये का जूता। उसने 500 रुपये दे दिया। बोले 500? बोले हाँ। अच्छा जूता दिखा, हम बहुत खुश हैं, ये 500 ले लो। अब पंडित जी आए तो पंडित जी को 500 रुपये दे दिया उस मोची ने। पंडित जी बोले 500? अरे बोले अब आपके नाम से आ गया है, आप ही के नाम से उसको निकाला था, 500 मिल गया तो आप ले लो। अरे बोले 500 तो हम साल भर में नहीं पाते हैं, आपने 500 दे दिया। बोले हमने थोड़ा दिया, भगवान ने दिया आपको। अच्छा, उधर से वो मंत्री गया राजा के पास। राजा ने जूता देखा, बहुत पसंद आया, बोला मोची को ले आओ हमारे पास, हम भी कुछ इनाम दें। अब पंडित जी इधर खड़े, तब तक आ गया, बोले आप दोनों चलो। पंडित जी बोले अच्छे फंसे, 500 तो पाए, हो सकता है उधर कहीं कुछ पिटाई भी लगे, राजा के मूड का कुछ सही नहीं होता है, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। अब मोची भी पेश हो गया। राजा ने 1000 रुपये दिया मोची को। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ले 1000। उसने तुरंत पंडित जी को दे दिया। बोले पंडित जी ये 1000 भी आप पकड़ो। राजा ने बोला इनाम हमने तुमको दिया पंडित जी को। बोले इन्हीं का पैसा, अपना नहीं है। बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे घटना बताया उन्होंने। बोले पंडित जी बोले राजा जी हमसे आप ज़्यादा मत पूछो, क्योंकि हमसे आप पूछोगे तो हमारी कथा बड़ी लंबी है, हमारी कथा बड़ी लंबी है, राजा हमसे ज़्यादा मत पूछो। बोले क्या है बताओ। बोले ऐसे भीख मांगते थे, कहीं कुछ नहीं पाते थे, एक महात्मा एक फकीर एक दिन मिल गए, एक जड़ी दे दिए हैं हमको। बोले कि दिन भर में खाली घूमते रहो, जहाँ मनुष्य दिख जाए वही मांग लेना, माला माल हो जाओगे। क्योंकि मनुष्य के पास जितनी श्रद्धा होती है ना, उतनी श्रद्धा जानवरों के पास नहीं होती। तो बोले कि वो जड़ी कहाँ है? बोले हमारे पास। बोले कि जड़ी हमको देना, तो हम भी जरा चेक करें हमारे यहाँ मनुष्य हैं कि नहीं है। राजा ने वो जड़ी लिया और जैसे जेब में रखा, वैसे उसका मंत्री ही घोड़ा नजर आया उसको, उसकी पत्नी कुतिया नजर आ गई उसको। बोले राम राम, ये तो बहुत बवाल वाला काम दे दिया तुमने जो है। अब उसमें मनुष्य उसके दरबार में कोई दिखे ही नहीं, कोई नेवला कोई सर्प। राजा बोले कि पंडित जी इधर आओ, ये जड़ी देखना हम क्या दिख रहे हैं। बोले महाराज फांसी करवाओगे क्या आपकी? अगर आप सही बता देंगे तो आप तो हमको फांसी टंगवा दोगे, हम तो पहले ही आपको देख लिए थे। बोले बताओ ना क्या दिख रहे हैं। बोले आप शेर दिख रहे हैं। मतलब बोले हम भी जानवर हैं। बोले हाँ, इसीलिए तो आप यहाँ कायम हैं, नहीं तो ये जितने जीव जंतु आपके जानवर हैं यहाँ आपको खा गए होते अब तक। आप क्योंकि शेर हो इसलिए इनके ऊपर सबल हो, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। अब बोले जड़ी एक बार फिर देना, तो उन्होंने जड़ी दिया तो पंडित जी भी मनुष्य नजर आए और रैदास भी मनुष्य दिखा। बोले अब ऐसा करो, तुम दोनों यहीं रह जाओ, तुमको हम मंत्री बना देते हैं, पंडित जी कहीं जाने की जरूरत नहीं, जितना धन दौलत हो दोनों ले लो, तुम जूता सीना बंद करो, और कम से कम 2 मनुष्य तो हमारे यहाँ रहें। ये सब जानवर हैं तो कम से कम 2 मनुष्य मिले हैं तो इनको सौभाग्य से अपने यहाँ रखते हैं। तो वो दोनों वहीं रह गए, वो मालो माल हो गए। तो पंडित जी ने बोला कि रैदास जी, संत की क्षण भर की मुलाकात हम लोगों के जीवन को बदल दिया। वो महात्मा जी पेड़ के पास मिले हुए थे, वहाँ पे 2 मिनट हमसे मुलाकात हुई थी उनकी, और संत की क्षण भर की मुलाकात हम दोनों की जिंदगी बदल दी। तो अगर ऐसे संतों के पास कभी परमानेंट रहने का मौका मिल जाए तो फिर तो आत्मा का कल्याण ही हो जाएगा। अरे बोले कल्याण ही नहीं, जो सुख आपकी आत्मा को मिलेगा वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। आते में अनुभव सुख सो प्रकाश, अमिट ही मोह भेद भ्रम नाश। आते में अनुभव, बोले प्रकाश ही हो जाएगा फिर जीवन में। उभर ही नयन बिलोचन ही
के अकट ही दोष तब भवर जनी के सूझहि राम मणिक मणिमानिक अगुप्त प्रगट भेद जहि खाने। बोले वो तो आंखें ही खोल देंगे आपकी। ये जो संसार की आंखें संसार को देखता है और महात्मा जीवात्मा की आंख को खोल देता है। जब आपकी जीवात्मा की आंख खुल जाती तो आप मनुष्य की पहचान रखते हो कि ये मनुष्य है। अच्छा, वो बेचारा जो जानवर है उसका भी कोई दोष थोड़ा ना है। अरे प्रारब्ध जन्म का जो जीव था वो स्वभाव आ गया, तो प्रारब्ध का स्वभाव जो है जल्दी जाता नहीं है। क्योंकि लिखते हैं कि कोटि जतन कोई करि करि हाय रे कागा हंस में होई गुरु बिन मैना मन के धोई गुरु बिन मैना। तो उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। प्रारब्ध का जीव है, जो योनि से आया वो स्वभाव है। तो प्रारब्ध का स्वभाव मिटता नहीं है। वो मिटता कैसे है? उसे ये बताइए, लोहे पर लगा हुआ मूर्छा जो है वो धोने से खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। बोले कैसे खत्म होगा? बोले रगड़ना पड़ेगा। बोले किस चीज से? रेगमार्क से। जब रगड़ोगे तब ना खत्म होगा। तो अतिशय रगड़ कर जो कोई, बहुत रगड़ करना पड़ता है। जब ऐसे कोई महात्मा मिल जाएंगे और वो रगड़ देंगे आपको, तो फिर आपके जो प्रारब्ध जीव का स्वभाव है, बोले शरीर तो मनुष्य का था, चेहरा घोड़े का था, बोले घोड़ा भी आदमी जैसा व्यवहार करने लगा। अब घोड़ा भी आदमी जैसा व्यवहार करने लगा। तो कैसे करता है आदमी जैसा व्यवहार? वो ऐसे करता है जब महात्माओं संतों की दया होती है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। संगत का असर पड़ता है। तोता जो है, एक बहेलिए के यहाँ कोई तोता था। बताते हैं, हमने कहीं सुना था एक बार ये कहानी कि बहेलिए क्या तोता था, तो वो तोता जो है चिड़ियों को तोता फंसाता था। वो बहेलिया उसको पाला हुआ था। जब आता था तो वो बोलता था पकड़ो 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 पकड़ो, आ गया पकड़ो, तो वो तुरंत जो है पकड़ लेता था, जाल खींच देता था। अच्छा, वही तोता एक बार महात्मा क्या चला गया। तो जब महात्मा क्या चला गया तो महात्मा क्या, वो फिर उसकी भाषा बदल गई। थोड़े दिन बाद बोलने लगा कि सीताराम सीताराम आइए, कुछ खा कर जाइए, कुछ पानी पी लीजिए, और कहने का मतलब ऐसे मत जाइए सीताराम सीताराम। तोता वही था, लेकिन जब महात्मा के यहाँ आ गया तो सीताराम बोलने लगा और वहाँ पे पकड़ो मारो धाड़ो बोलता था। तो जीव की कोई गलती नहीं है, जिस योनि से आता है उसका स्वभाव होता है। गलती ये है कि अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाते आप। जैसे बीमार है तो हॉस्पिटल जाते हैं, उसी तरह से अपनी बीमारी का इलाज साधु महात्माओं के पास कराइए। साधु संत महात्मा आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं, ये तो मुफ्त में ही आपका इलाज कर देते हैं, फ्री में, कुछ नहीं लेते। तो इनसे आप अपना इलाज करवाएं महात्माओं से। जीवन में 4 चीज़ें बड़ी दुर्लभ है। एक संत मिलना, संत मिलना बड़ा दुर्लभ है, संत नहीं मिलता जल्दी। दूसरा, उसे पहचानना। अगर संत मिल गया तो उसे पहचान नहीं पाओगे आप। अच्छा, पहचानोगे कैसे? तेल को तेली पहचानता, जुए को जुआरी पहचानता, सोने को सुनार पहचानता, गांजा को गजेड़ी पहचानता, दारू को दारूबाज पहचानता, भांग को भंगड़ी पहचानता। तो संत को कौन पहचानता? भक्त पहचानता है। संत को भक्त पहचानता है। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज का और श्री विभीषण जी का कोई परिचय नहीं था जीवन में, कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन जैसे देखा विभीषण ने वैसे पहचान लिया। क्या बोले कि तुम्हें राम दीन अनुरागे आयाय मोरे करन भागी कि तुम्हें राम। आप भगवान के बड़े अनुरागी भक्त हैं और बड़े भाग्य से हमारे दरवाजे पर आप आ गए हैं। श्री हनुमान जी को शंका हो, उन्होंने बोला कि राक्षस कुल में पैदा हुआ विभीषण इतनी तगड़ी पहचान रखता है, हमारा कहीं पे कोई परिचय नहीं,
और ऐसे सीधे बोल रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोर करण बरपाली। ये मुझे पहचान कैसे लिया? मुझे कोई नहीं पहचान पाया और विभीषण पहचान लिया। विभीषण से बोले, विभीषण एक शंका है, आपकी हमारी कहीं मुलाकात नहीं हुई आज तक? बोले हाँ। तो बोले आपने हमें पहचाना कैसे? अरे बोले आपने जैसे हमें पहचाना। बोले हम कैसे पहचाने? अरे बोले हम तो आपको देखकर पहचाने, आप तो इतने बड़े सतगुरु हैं श्री हनुमान जी महाराज कि आप तो हमें आवाज से पहचान लिए। बोले कैसे? बोले इस दुनिया में हर चीज आवाज से ही पहचाना जाता है। जैसे गधा भी चिल्लाए तो आप देखेंगे नहीं लेकिन बोल देंगे गधा बोल रहा है। घोड़ा चिल्ला है आप बोलेंगे घोड़ा बोल रहा है। सांप बोले सांप बोल रहा है। मेढक टर टर बोले और बोले मेढक बोल रहा है। अच्छा आपने उसको देखा तो नहीं लेकिन उसकी आवाज़ से आप पहचान गए। तो बोले श्री हनुमान जी महाराज आप तो इतने बड़े सतगुरु हो, हम तो देख के पहचाने, आपने तो आवाज़ से पहचान लिया था हमको। बोले कैसे? अरे बोले आप ही ने तो कहा कि लंका निशिचर निकरे निवासा यहाँ कहाँ से जन करी वासा लंका निशिचर। आपको शंका हुआ कि ये लंका राक्षसों का, निष्ठुरों का, दुष्टों का नगर है, यहाँ सज्जन तो कहीं मिलेगा नहीं। तो आप ऐसा मन मोहि तरक करहि कै पिलागा अताहि समय विभीषण जागा राम नाम तव सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा। उन्होंने कहा कि हमने राम राम से कहा था, आपके कान में आवाज गई और आपने सोचा कि बस करो यही सज्जन की आवाज है। तो बोले आप तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, आप तो इतने सज्जन हैं, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े सतगुरु हैं कि आप तो आवाज से ही हमें पहचान लिए और हम देखकर आपको पहचाने। तो बोले कि जरा एक बार बताओ कि हमको पहचाने कैसे तुम, जब कोई मुलाकात नहीं थी। ये यहाँ पे इतने राक्षसों के बीच में रहते, तुम्हें कोई सत्संग नहीं मिलता, तुम्हें कोई कथा नहीं मिलती, फिर भी तुम्हारी बुद्धि इतनी चालाक कैसे है? उन्होंने कहा उसका कारण है। बोले क्या? बोले नाम लेता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। तो बोले नाम का प्रभाव है, प्रभु का नाम लेता रहता हूँ और उसके प्रभाव से मैंने आपको पहचान लिया। तो बोले हमको पहचाने कैसे पहचाने? उन्होंने बोला कि मैंने आपको नहीं पहचाना श्री हनुमान जी महाराज। बोले फिर? बोले जब मैं आपको देखा तो आपके अंदर हमें श्री सीताराम महाराज की मूर्ति दिखाई पड़ गई। जैसे मैंने आपको देखा तो आपके हृदय में हमारे श्री रघुनाथ जी, श्री सीताराम जी महाराज हमें दिख गए आपके हृदय में। बस हम समझ गए कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री सीताराम महाराज जिसके हृदय में निवास करते हो, भगवान का कोई अनुरागी भक्त ही होगा, इसलिए हमने खट से बोल दिया कि तू मैं राम दीन अनुरागी आया मोरे करन बड़ भागी कि तुम राम। तो बोले कि जिसके हृदय में मेरे सरकार बैठते हो तो वो अनुरागी भक्त है। पूरे रामचरितमानस में अनुरागी भक्त दो ही थे। कौन? एक श्री हनुमान जी महाराज और दूसरे केवट। अति आनंद उमगी अनुरागा अचरण सरोज पखारन लगा। अति आनंद, आनंद की अति हुई अनुराग आया, चरण को पखारने लगा। अनुरागी भक्त दो ही थे। तो इतनी तगड़ी पहचान श्री विभीषण जी महाराज को श्री हनुमान जी की थी, उसी तरह की पहचान संत को होती है। अच्छा एक मोटी बात, एक बार कथा सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमारे कहा, गुरु महाराज ने, कि बीमारियों का बड़ा सस्ता इलाज होता है। बोले कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारे असाध्य से असाध्य रोग बच्चे ठीक हो जाएंगे। अच्छा तो बोले कैसे ठीक हो जाएंगे? अरे बोले उस तरह का व्यक्ति मिल जाए अगर जीवन में तो ठीक हो जाओगे। बोले कैसे? तो उन्होंने बोला कि हर बीमारियों का इलाज है, मुफ्त में, पैसे नहीं लगेंगे आप। और डॉक्टर ने उधर से बोल दिया कि इन्हें घर ले जाओ, इनको जो है अब कछु नहीं करना, सेवा करो, ये मर जाएंगे। फिर भी वो नहीं मरे।
फिर भी ठीक हो गए। ये कैसे ठीक हो गए भाई, ये कौन सा इलाज है, ये कहाँ पे मिलता है? बोले ये महात्माओं के पास से इलाज होता है, ये साधु संतों के पास ऐसा इलाज होता है, लेकिन अब पात्र होना चाहिए उसके लिए। बोले पारस पत्थर मिला, बोले लोहे में छुआ दो सोना हो जाएगा, बोले छुआ दिया सोना नहीं हुआ। अरे बोले लोहे पर जंग लगा हुआ है ना, उस जंग को पहले आप खत्म करोगे तब ना, उस पर मिट्टी जो लगी है उसको हटाओ। अगर वो मिट्टी हट गई और फिर पारस पत्थर उस लोहे में स्पर्श कराया गया तो वो स्वर्ण हो जाएगा, सोना हो जाएगा। अगर आप पात्र बनोगे तो महात्मा की दया काम कर जाएगी। महात्मा तो दया देना चाहता है आपको, दे भी रहा है, लेकिन किसी ने बोला सूर्य के प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, सूर्य प्रबल तेजस्वी है, उसके प्रकाश को दुनिया में कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। अरे हम कहते हैं 50 रुपए का छाता रोक देगा, सूर्य के प्रकाश को तो 50 रुपए का छाता रोक देगा, छाता ले लो लगा दो, रुक गई प्रकाश, आप तक नहीं आएगा। उसी तरह से जो आपने काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अपने अहंकार का, अहम का जो छाता लगाया है छोटा सा, वो महात्माओं की दया को ही रोक दे रहा है। महात्मा दया दे रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन जो आपका छाता है वहीं पे आकर रुक जा रहा है। तो थोड़ा सा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अहम भाव समाप्त करो तो महात्मा की कृपा मिल जाए। तो गुरु महाराज ने बोला कि बीमारियों की तो सस्ती इलाज। बोले कैसे? उन्होंने बोला पुराने जमाने में कोई हॉस्पिटल, नर्सिंग नहीं, होम नहीं होते थे। बोले तो इलाज कैसे होता था? बोले पात्र ज़्यादा थे, कुपात्र कम थे, तो महात्मा इलाज कर देते थे। बोले कैसे? बोले अहिल्या पत्थर हो गई थी, श्री राम जी ने स्पर्श किया पैर से, उनके प्रारब्ध कर्म दूर हो गए और वो अपने नारी स्वरूप में आ गई। बोले छुअते से लाभ भई नारी सुहाए, पाहन तेन काठ कठिनाई, छुअत से छूते ही सारे प्रारब्ध समाप्त हो गए। बोले इसे स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं। स्पर्श चिकित्सा जो होती है, कोई पहुंचा हुआ संत, सतगुरु, महात्मा, फकीर अगर आपको स्पर्श कह दे, ऐसे छू दे और आप पात्र हो तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। भगवान ने स्पर्श किया, उनके प्रारब्ध ही समाप्त हो गए। बोले दूसरी चिकित्सा, बोले किरण चिकित्सा। बोले ये कौन सी चिकित्सा है? बोले महात्मा से देख ले, आपको छूने की भी जरूरत नहीं है। आपने बोला छू लो, आप कभी कभी किसी महात्माओं के पास जाते, बोले पीठ में दर्द है, बोला पीछे घूम जरा, दिखा दर्द कहाँ है, कौन सी जगह है? अच्छा ये जगह, ठीक है। तो उसने बोला कि महात्मा जी, बोले कहाँ दर्द है, देखे, अब ठीक हो गया। तो महात्मा जी तो बहुत कुछ देखे, लेकिन ठीक एक ही का हुआ। बोले क्यों? बोले वो पात्र था इसलिए उसका ठीक हो गया। बोले आपका देखे? बोले वो कुपात्र था, दृष्टि तो डाली लेकिन जो छाता लगाया था 50 रुपए वाला, इसलिए वही से दया रिवर्स हो गई। तो पात्र का इलाज होता है, कुपात्र का इलाज तो तब होगा जब पहले वो अपनी सफाई करके अपने पास आए। आप कहीं जाते हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो पहले सफाई करते हो, कपड़े धुलते हो, उस लायक बनते हो, तब तो वहाँ बैठते हो। तो अपनी सफाई करिए। तो दृष्टि, महात्मा की दृष्टि पड़ी, आपका काम हो गया। अरे राजा सगर के 1000 पुत्र भस्म हो गए थे, कपिल मुनि ने देखा ही तो था बस, और थोड़ा कुछ किया था, खाली दृष्टि ही डाली थी, भस्म हो गए 1000 पुत्र उनके जो। तो अच्छे व्यक्तियों की दृष्टि जो है, उनका दर्शन आपको लाभ पहुंचाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि दरस परस करी मज्जन पाना, कटय पाप कहे वेद पुराना, दरस परस। अच्छे व्यक्तियों के दर्शन से भी पाप कट जाते हैं। ये स्पर्श चिकित्सा है, ये रेत चिकित्सा है, ये किरण चिकित्सा है। बोले वाणी चिकित्सा भी होती है। बोले वाणी चिकित्सा कैसे होती है? अरे बोले पहुंचा हुआ महात्मा बोल दिया कि आप ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाओगे। आशीर्वाद और श्राप ऐसे ही तो लगते थे पहले। बोले कि आप परेशान हैं, बोले क्या है? बोले ठीक हो जाओगे। महात्मा ने बोल दिया, आप ठीक हो गए। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये तो भगवान की कथा है, सत्संग है, गुरु की चर्चा, महात्मा की चर्चा अगर आप करने लगो तो समय का पता नहीं लगता। नहीं, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित बयान होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो।
तो हमारे पास कोई अध्ययन, कोई किताब ऐसा नहीं जो हम पढ़ते लिखते हैं, बस गुरु महाराज हैं। ऐसे गुरु महाराज की कृपा है कि जो कुछ उन्होंने बताया, जो कुछ सुने, दादा के पास बैठे, दादा ने कुछ बताया, तो जब मंच पे आते हैं तो वही बात आपको हम बता देते हैं, तो उसकी चर्चा हो जाती है। तो उससे इस शरीर में विरह, तड़प, भगवान के प्रति प्रेम कुछ पैदा होगा, तो कुछ हमारा भी मैल साफ होगा, कुछ आपका भी मैल साफ होगा, और दोनों लोग मिलकर अपना मैल साफ करेंगे। तो ऐसे जो है होता है, ये जीवन है, अनमोल है, ईश्वर की कृपा से मिला है। तो आपके समस्त रोग बीमारी दूर हो सकते हैं अगर हम पात्र बन जाए। पहले तक पात्र जो है अगर नहीं बनते। अच्छा ये बताइए, दूध देने वाला अगर दूध देने आपके घर आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? बर्तन साफ करके रख देते हैं, इसमें डाल दो, इसमें डालो, वो देकर चला गया। बगल की दूसरी औरत, उसने भी उसके बर्तन में भी डाल दिया, साफ नहीं था, दूध फट गया। दूसरे दिन उसने शिकायत किया दूध वाले से कि आपका दूध खराब है, फट गया। बोले बगल में दिए थे, उनका नहीं फटा। अरे बोले अपन को नहीं पता, हमारे यहाँ बेकार है आपका दूध। तो बगल वाले पता किया, बोले हमारा तो नहीं फटा, बर्तन साफ था, पात्र था। तो पात्र अगर जो है साफ है तो चीज़ें असर कर जाएंगी। अगर पात्र ही गंदा है तो पहले तो पात्र की सफाई करना पड़ेगा। तो विश्वास रूपी पात्र, जब तक विश्वास रूपी पात्र आपके पास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, बट विश्वास कठिन निज धर्मा, अतीरथ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास, बट की तरह विश्वास हो। बर की झाड़ की जड़ खोदते रहो, कहाँ तक गया पता नहीं लगता। उसी तरह से गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए आपको। जब विश्वास होगा तभी तो गुरु की दया असर करेगी आपके ऊपर। अगर विश्वास ही नहीं होगा, आप पात्र ही नहीं बन रहे हो, गुरु देना चाहता है, बर्तन उल्टा कर देते हो, पात्र ही उल्टा कर देते हो। जब उसके पास जाते हो उल्टा पात्र करके जाते हो, पात्र सीधा। एक बार दादू साहब एक बहुत बड़े पहुँचे हुए फकीर संत हुए, उनके पास एक शिष्य रहते थे, बड़ा परेशान रहते थे। उन्होंने बोला कि गुरु महाराज मैं एक बात पूछूं? बोले बोलिए। बोले आपके पास लोग आते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं अनेक बार, और जाते हैं, बोले मेरी ये परेशानी दूर हो गई, मेरी ये परेशानी दूर हो गई, गुरु महाराज की बड़ी कृपा, और हम आपके पास 40 साल से हैं। अब बोले हाँ तो बोलो। बोले हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई परेशानी दूर नहीं हुई 40 साल से। और लोग एक दिन के लिए आते, 10 मिनट के लिए आते, हम ही से आप लोग बोलते हैं कि मेरी तो सारी परेशानी गुरु महाराज भी दूर कर दे। तो बोले हमारे पास ऊपर आप दया क्यों नहीं करते? बोले दया तो आपके ऊपर भी करते हैं। बोले कछु असर नहीं किया? बोले ऐसा है, एक घड़ा है, घड़े के ऊपर एक पात्र रखा हुआ है, ढकना जिसको बोलते हैं, घड़े का ढकना, वो घड़े को ढका हुआ है। तो बोले कि ढकना घड़े से पूछता है कि आपके पास लोग आते हैं, आप उन्हें भर देते हो, और हम तो हमेशा आपको ढके ही रहते हैं, तो हमें क्यों नहीं भरते? घड़े ने बोला कि भरने के लिए नीचे आना पड़ेगा, आप हमारे सर पर बैठे हो, मेरे सर पर बैठे रहते हो तुम दिन रात, ज़रा सा नीचे आओ तब तो हम तुम्हें भरें, तुम नीचे आने को देखते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास रहते जरूर हो, लेकिन तुम हमारे सर पे ही बैठते हो, तुम हमको साधारण मनुष्य समझते हो कि ये तो काहे को गुरु महाराज, ये तो साधारण जैसे हम हैं वैसे गुरु महाराज हैं, इनके में क्या अंतर है? तो बोले तुम हमारे ऊपर ढकने जैसे बैठे हो, हमारे सर पे बैठे हो, इसलिए पूरी ज़िंदगी 40 साल हो गई, कोई दया नहीं मिली तुम्हें, थोड़ा सा नीचे आओ तो हम तुम्हें भी भर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। और कहने का मतलब श्री सीताराम दादा की कृपा से देखिए चर्चा होने लगा तो समय का पता नहीं लगता। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ पर आए हुए भगवान की सभी आत्माओं को, आदरणीय परम पूज्य श्री राम दादा को, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। सभी देवियों को, बच्चों को, जितने भी लोग हैं, कुछ ऐसी
अदृश्य शक्तियों को जो दिखाई नहीं दे रहे हैं हमको आपको सत्संग में, वो भी आती हैं, उनको भी मेरा चरण स्पर्श नमन। श्री हनुमान जी महाराज जय गुरुदेव।